ये कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना और वीरान घर था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में आत्माएं रहती हैं। लोग दिन के उजाले में भी उस घर के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के दो दोस्त रोहन और विक्रम ने तय किया कि वे उस घर की सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के समय वे दोनों टॉर्च लेकर उस घर की ओर चल पड़े। घर के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। दरवाजा खोलते ही घर के अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। हर तरफ मकड़ी के जाले और धूल थी। वे अंदर गए और धीरे धीरे हर कमरे की जांच करने लगे। तभी उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे दोनों हिम्मत जुटाकर उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी पर एक छाया बैठी है। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस छाया पर डाली, वह छाया गायब हो गई। रोहन और विक्रम घबराकर एक दूसरे को देख रहे थे कि अचानक दरवाजे की जोरदार आवाज हुई और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब वे दोनों उस कमरे में फंस गए थे। तभी कमरे के कोने से एक वृद्ध की आत्मा प्रकट हुई। उसके लंबे सफेद बाल, लाल आंखें और चीखती हुई आवाज ने उनके होश उड़ा दिए। वह आत्मा कहने लगी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरा घर है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। रोहन और विक्रम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। आत्मा उनके करीब आती जा रही थी। अचानक रोहन की टॉर्च बंद हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। आत्मा की हंसी और भी तेज हो गई थी। विक्रम ने जल्दी से अपनी जेब से एक छोटी सी मूर्ति निकाली, जो उसे उसकी दादी ने दी थी और कहा था कि यह बुरी आत्माओं से बचाती है। जैसे ही विक्रम ने वह मूर्ति आत्मा की ओर बढ़ाई, आत्मा जोर से चीखते हुए गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया और रोहन और विक्रम भागते हुए घर से बाहर निकले। बाहर आकर भी दोनों हौंकते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस घर को पूरी तरह से बंद कर दिया और वहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी। रोहन और विक्रम ने भी कसम खाई कि वे फिर कभी उस घर के पास नहीं जाएंगे। आज भी गांव वाले उस घर के पास से गुजरते हुए कहते हैं कि वे कभी कभी उस आत्मा की चीखें और हंसी सुन सकते हैं।